श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 8वां अध्याय। शीर्षक है भैरव उत्पत्ति। श्री नंदिकेश्वर जी बोले, उस समय महादेव जी को ब्रह्मा जी पर बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने अपनी बहुओं के मध्य से भैरव नाम का एक अद्भुत पुरुष प्रकट कर दिया। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा जी का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट दिया। फिर इन्होंने उनके और सिरों को भी काटना चाहा। यह देखकर विष्णु जी ने शिव जी के चरणों को पकड़ लिया, उनका आश्रय लिया और हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करने लगे कि प्रारंभ में भी आपने ही कृपा करके इन्हें 5 शीश प्रदान किए थे, अतः इन्हें क्षमा कर कर के आप प्रसन्न हो जाएं प्रभु। तब शिव जी ने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां शीश मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से भी बोले, हे मिथ्याभाषी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी का पुष्प शिव जी से प्रार्थना करने लगा और उसने कहा, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन पर दया आ गई और कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु जहाँ मेरे मंडप की रचना होगी उसका सिरमोर तू होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं के पास आ गए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिवजी अपने शोभित सभा में जा बैठे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 8वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमः।